नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग कंप्लीट करना चाह रहा था, तो आज गुरु जी के हुक्म से आज मैं आपको तीसरा सत्संग या वो सीख सुनाना चाहूँगा जो कि बड़े मंदिर में मैंने सुनाई थी। उससे पहले एक साखी जो मैंने बचपन में सुनी थी जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गुरुद्वारे जाता था, तो जो मुझे समझ में आया, जितना आया उसको मैं नरेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक सीख ही है। कोई राजा था जो बड़े बुरे कर्म कमाता था, लोगों को तंग करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पूरी किचन में गोबर के उपले, वो जो गोल गोल होते हैं, वो बन गए सारे, और पूरी किचन भर गई। तो जो किचन के लोग थे वो आके गुरु जी को कहते कि ये कैसे हो गया, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आ गए हैं और अचानक से आ गए हैं। तो कहता कोई नहीं, इनको खाली करा दो और इसकी जगह फिर खाना बनाओ। वो फिर खाली कराते हैं। अगले दिन फिर सुबह जब देखते हैं वहां फिर उतनी ही गोबर के उपले आ जाते हैं, वो पूरा भर जाता है। वो ऐसे ही 2-3 दिन करते हैं, फिर वो परेशान हो जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे होगा, जगह चेंज करो। वो जगह भी चेंज करता है, और जहां पे भी वो बनाने की कोशिश करते हैं राजा के लिए खाना, वहां पे हमेशा गोबर के उपले बन जाते थे। तो उसको ये बात समझ नहीं आई। तो उसने अपने किसी सबसे ज्ञानी आदमी को बुलाया और उसको बोला कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने यही बोला, कहता है ये कुछ कर्म होते हैं जो कमाए जाते हैं और कुछ बुरे कर्म होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। तो आपको जो ये बुरे कर्म है इनको काटने के लिए एक सच्चा गुरु ही आपके इसको काट सकता है। तो आप उसको ढूंढिए। वो अपने गुरु जी को ढूंढना शुरू करता है। वो जाता है गुरु के पास और वहां जाके माथा टेकता है और उनको कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे से गलतियां हुई हैं, आज मैं उन कर्मों को भुगतना चाहता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मैं इसको इतने सारे कैसे खत्म करूंगा। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा, कहते ये तो तेरे कर्म है, तुझे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन तू एक गुरु के पास आया है तो इसका मतलब तेरे 90% तो मैं काट दूंगा, लेकिन जो 10% है वो तुझे खाने ही पड़ेंगे, और वो भी इसी जन्म में, क्योंकि ये तेरे लिए है और ये तेरे बुरे कर्मों का हिस्सा है। वो जब अपने घर जाता है तो देखता है कि सारे गोबर के उपले चले गए और सिर्फ एक गोबर का बड़ा उपला रह जाता है वहां पे। तो वो उसको देखता है और यही समझता है कि यही मेरे 10% कर्म है जो मुझे खाने हैं। तो वो जब भी खाना खाता था एक चुटकी उसमें से लेता था और एक चटनी की तरह उसको खा लेता था। तो उस चीज को मैंने बचपन में ये सोच रहा था कि ये आपकी कर्मों की चुटकी होती है जो आपको खानी ही होती है। गुरुजी आपको 90% कर्म कम कर सकते हैं, 10% की कर्मों की चुटकी आपको लेनी ही है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आज थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए सत्संग करना, क्योंकि जो गलती मैंने करी थी उस गलती को मैंने ही भुगता है और मैं ही भुगत रहा हूँ, और उसके अंदर गुरुजी साथ दे रहे हैं। हुआ यह था कि मैं दिल्ली में, मेरा घर है, मैं वहां रहता हूँ था। तो वहां पे किसी दिन एक गाड़ी खड़ी थी घर के नीचे। आपको पता है दिल्ली में गाड़ी को घर के नीचे खड़ी कर जाता तो आदमी को गुस्सा चढ़ता है। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने वो पुलिस में कंप्लेन कर दी, वो आ गई, और सडनली मुझे पता चला कि वो हमारे नेबर के यहाँ पे कोई टेनेंट आए हैं, उनकी गाड़ी थी। तो उसने आके बोला, कहता सर मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी करके गया था, मैं हटा लेता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। तब मेरे अंदर जो अहंकार आया और जो उसने मुझसे बुलवाया, वो कर्म, और आज के दिन में बहुत कुछ हुआ। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा ये कोठी देख रहा है, ये बहुत बड़ी कोठी जो देख रहा है ना, ये मेरी है, समझ गया? तुम किराएदार हो, अपने घर में रहा करो, और ये गाड़ी यहाँ खड़ी करने की हिम्मत मत करना इसके बाद कभी भी। उस आदमी की आंखों में एक नमी आई और उसने मुझे एक बात बोली। कहता आप जानते हो मैं यहाँ पे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आया हूँ, मैं आगरा में रहता था, मेरा बहुत बड़ा घर है, आपके इस घर से भी बड़ा घर है, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आया हूँ ताकि उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके। हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए बातें, बाकी मैं अपनी गाड़ी हटा रहा हूँ, आगे से कभी नहीं लगाऊंगा। बात हो गई खत्म, कभी नहीं हुआ ऐसा उसका जिक्र। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ। तो मैं जब एडमिशन कराने के लिए उसकी जहाँ पे स्कूलों में जाता था, वहां पे मुझे बच्चों की एडमिशन कराने के लिए वहां पे या तो कुछ बोला जाता था या फिर वो होती नहीं थी, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते थे कि हो ही नहीं रही थी एडमिशन। तो मेरे को जब हिंदी मीडियम मूवी देखी तो मुझे लगा ये तो मेरे पे ही बेस्ड है। एग्जैक्टली द सेम थिंग्स हैपेंड विद मी ऑन दैट। तो जब वो हुआ तो उसके बाद मुझे नोएडा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मुझे नोएडा में मेरे बेटे को एडमिशन मिली और मेरे को था कि मैं चलो नोएडा आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ आया, यहाँ पे आके फिर मैंने घर देखा, फिर घर भी एक पसंद आया। फिर जिनसे मैं मिला, जिनका घर था, वो घर, उनको इतने अच्छे लोग थे, उनसे बात करी, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया।
आज भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो हमारे साथ खड़े होते हैं। तो वो घर अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, बच्चे की एडमिशन हो गई, उसके बाद से आज तक इनिशियली जब मैं किसी को मुझे पूछता था आप नई शिफ्ट हुए, मैंने कहा हाँ जी, तो आप ओनर हैं या टेनेंट हैं? तो जब मैं उनको बोलता था मैं टेनेंट हूं तो एक कोल्ड शोल्डर मिलने लग गया कि जैसे कि मैं कोई गलती कर रहा हूं या मैंने कोई ऐसे क्राइम किया है या मैं कोई इतना हकदार नहीं हूं यहाँ पे आने का। तो ये सब चीजें होती थी। तो जब वो मुझे ऐसे बोलते थे तो एक बारी मेरे मुंह से भी एक बात निकली, मैंने कहा जी मेरी बहुत बड़ी कोठी है दिल्ली में जो मेरी अपनी है, मैं यहाँ पे रेंट पे इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है। तो जब मैंने ये बात बोली एक बार किसी को तो मैं एकदम शांत हो गया और मेरे को उसी आदमी का चेहरा मेरे सामने आया जिसके बारे में मैंने ये बात बोली थी। तो मुझे ये समझ में आया गुरुजी से कि हमें अपने कर्म कमाने हैं, गंवाने नहीं। अगर हमने अपने बुरे कर्म कमाए तो ये चुटकियां जो मैं रोज लेता हूँ एक टेनेंट बन के, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं दोस्तों के साथ, इट्स नॉट ओनली मी, आप सबके साथ भी होते होंगे। आपकी दोस्तों के साथ अनबन हो गई, आपके खुद के लोग आपके अगेंस्ट हो गए, आपको हेल्थ इश्यूज आने लग गए या फैमिली को आने लग गए, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए। ये वो कर्मों की चुटकी है जिसको हमें हर दिन धीरे धीरे लेना है। और जब मैं गुरुजी के साथ मिला और उनके साथ जुड़ा तो तब मुझे पता चला कि मेरे को उन्होंने कैसे ब्लेस किया हुआ था। हाँ, मुझे एक टेनेंट जरूर बनाया, लेकिन वो भी उस घर में जिस घर में ओम टाइल्स पे अपने आप बन गया है। मैं अभी आपको 2 फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। ये दोनों फोटोग्राफ्स जो हैं मेरे घर की टाइल्स की हैं जो नोएडा में है, जहां पे ओम के दर्शन हैं और वो इंग्रेव हो चुके हैं अपने आप, हमने कभी इसमें किया नहीं और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। प्लीज ये देखिए। जय गुरुजी। देखिए, हमारे लैंडलॉर्ड जो है वो भी गुरुजी को ही मानते हैं। वो मुझे कभी ये भी फील नहीं होने देते कि ये घर मेरा नहीं उनका है। मुझे सिर्फ महीने में कुछ मिनटों के लिए सिर्फ ये पता चलता है कि ये घर मेरा नहीं है जब मुझे रेंट देना होता है, नहीं तो ना ही कभी वो यहाँ आए। वो भी गुरुजी को ही फॉलो करते हैं, पूरे सपोर्टिव है। और इतना मेरे को वही लगता है कि गुरुजी ने मुझे वो 10% भी कर्म कमाने के लिए जो मैंने बुरे कर्म कमाए उनके लिए मुझे इतनी हेल्प करी है कि साथ खड़े हो गए हर चीज, और हर चीज को मेरे साथ करते हैं और मेरे को एक अच्छा आदमी बनाने की पूरी मदद करते हैं। तो ये मेरा तीसरा सत्संग या सीख जो भी गए हैं जिसको मैंने समझा था कि अपने कर्म अच्छे कमाओ ताकि जब आप आगे बढ़ो तो बुरे कर्म आपको पीछे ना खींचें। तो मेरे को पता है मेरे कर्म जब खत्म होंगे और मेरा जब वो गोबर का उपला खत्म होगा, जब मैं वो चुटकियां लेनी खत्म करूंगा तो शायद मेरा भी अपना एक बड़ा घर और सब कुछ होगा। लेकिन वो घर तभी वो घर होगा जब उसमें वो गुरुजी होंगे, नहीं तो वो घर नहीं चाहिए। तो यही थी इस पूरी सत्संग की। आज मेरा सत्संग खत्म होता है जो मैंने बड़े बंदे में सुनाए थे, तो उससे यही निकला है कि भोले बन जाओ, चंड चलाकी में कुछ नहीं रखा, अच्छे कर्म कमाओ, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। जो नीचे नीवा है और जो नीचे गिरा है उसको भी उठाओ, खुद भी उठो और सबको अपने साथ लेके चलो। और गुरुजी को हमेशा प्यार करो और गुरुजी से गुरु नु मंगो, और कुछ नहीं, बस। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः